राजस्थान विधानसभा में राकों बिल पास। लॉरेंस गोदारा जैसे गैंगस्टर्स पर अब तकड़ा शिकंजा कसा जाएगा। गैंगस्टर्स को शरण देने वालों को उम्र कैद तक की सजा होगी। गैंगस्टर्स के पैसे कमाने के सोर्स पर अटैक की रणनीति। अपराधियों का प्रॉपर्टी पैसा रखा तो 10 साल तक की सजा। सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम करेगी। तस्करी, वसूली, फिरौती वाले क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। डीएसपी स्तर का अफसर ही राकोका में केस दर्ज करेगा। राकोका अपराधियों के खून टैप की सालाना रिपोर्ट तैयार होगी। बंद कोर्ट में सुनवाई होगी। गवाह की पहचान उजागर करने पर सजा दी जाएगी। 1999 में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने महाराष्ट्र ने मकोका तैयार किया था। गहलोत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बिल पास करवा दिया है। माकोका की तर्ज पर राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी राकोका पारित हो गया है। राकोका के प्रावधानों के अनुसार गैंग बनाकर अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। इसे सरकार अपने कब्जे में रखेगी। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा दी जाएगी। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने, पैसे के लिए धमकाने वालों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट बनेगा। डीएसपी स्तर का अफसर केस दर्ज करेगा। जिन अपराधियों के खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट पेश की गई है और कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया हो, ऐसे अपराधियों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। इस केस में लंबे समय तक जमानत नहीं होगी। गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराध पर राकोका लागू होगा। अपराध करने वाली गैंग के हर मेंबर के खिलाफ राकोका के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर 2 या इससे ज्यादा अपराधियों ने मिलकर किसी को फिरौती के लिए धमकाया, पैसा वसूला, तो इससे राकोका के तहत संगठित क्राइम मानकर कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों की प्रॉपर्टी और पैसा जब्त होगा। क्राइम करने वाली गैंग के किसी भी मेंबर को शरण देने वालों के खिलाफ नए बिल में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। और ये खबर सीकर से। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीकर जाएंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। सीकर के सभी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये खबर राजधानी जयपुर से। प्रदेश की नर्सेज आंदोलन की राह पर है। प्रदेश भर में नर्सेज का धरना जारी है। एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर यह धरना दिया जा रहा है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से धरना दिया जा रहा है। वेतन सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज का आंदोलन। केंद्र के समान वेतन करने की नर्सेज मांग कर रहे हैं। समझते हैं हमारी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आम जनता को हमारी आवश्यकता रहती है। 4.5 साल इंतजार किया। हम 18 मई से कर रहे थे, लगातार ध्यानाकर्षण करा रहे थे कि निर्णायक कार्रवाई कर दें जो भी। मगर सरकार ने हालांकि 2 बार 3 बार हमको बुला के बातचीत तो करी, प्रपोजल्स बना के सरकार आगे भेजें। एसएस मैडम ने कहा है कि हम इस प्रस्तावों को आगे कार्रवाई करा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम सबसे बड़ी मुख्य मांग है दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान, मतलब केंद्र के समान वेतन मांग। नंबर 2 पे नर्सिंग का अलग से निदेशालय। नंबर 3 पे 2016 के अंदर या यूटीबी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी तरह के जो लोग कार्य करते थे उनके सेवा काल को नियमित करते हुए उनकी छुट्टियों को उसमें जोड़ा जाए। और इसी खबर पर महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेश, क्या प्रशासन की तरफ से नर्सेज के साथ बातचीत शुरू हुई या फिर जो है ये धरना लंबा चलने वाला है? देखिए, जिस तरह के आसार हैं धरना लंबा चलने को लेकर के, तो कहा जा सकता है कि अभी तक बातचीत हुई नहीं है और इस लिहाज से यह अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू हुआ है। और ऐसे में जो नर्सेज हैं वो लंबे समय से ये आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे। अपनी विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर के सरकार को पहले भी ध्यान दिला चुके हैं। जिस तरह से वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर जैसे पदों पर पदोन्नति और पदों में बढ़ोतरी को लेकर के नर्सिंग कैडर के पुनर्गठन, संविदा से नियमित हुए नर्सिंग कर्मचारियों की संविदा सेवाकाल को नोशनल लाभ देने समेत कई ऐसी मांगे हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ट्यूटर
के पद को राजपत्रित करने से जुड़ी हुई है और इन मांगों को करीब 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर के आंदोलन जो है वो लगातार लंबे समय से प्रदेश में जारी है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार से कोई खास बातचीत होकर के इस नर्सेज के आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है। इस लिहाज से तमाम जो नर्सेज के संगठन है उन्होंने संघर्ष। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, पुजारियों का महाप्रदर्शन। आज पुजारी शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के पुजारी विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। आज पुजारी राजधानी में महाप्रदर्शन करने जा रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों के पुजारी यहां पर आंदोलन करेंगे। मंदिर माफी की जमीनों के नियमों में संशोधन की प्रमुख मांग है। पुजारियों के मानदेय में वृद्धि, संशोधन और लंबित वादों को पूरा करने की मांग। जीर्ण शीर्ण मंदिरों के पुनरुद्धार करने की राज्य सरकार से मांग। पुजारी, संत और सेवकों को सुरक्षा देने की भी प्रमुख मांग। आज शहीद स्मारक पर विधानसभा की ओर से हजारों पुजारी कूच करने वाले हैं। टोंक के निवाई से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। प्रदेश भर में चिकित्सा सुविधाओं की माकूल व्यवस्था करने का दावा करने वालों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दरअसल निवाई के तुर्किया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर बाट जगसरा की रहने वाली खेलंता देवी का प्रसव होने के बाद महिला समेत नवजात को घर ले जाना था। ऐसे में अस्पताल से करीब 5 किलोमीटर दूर बाट जगसरा गांव जाने की सड़क नहीं है। आजादी के बाद से लोग सड़क बनाने की मांग करते रहे, लेकिन हर बार बरसात के दिनों में यही हालात बनते हैं। एम्बुलेंस भी पानी को पार नहीं कर सकती। परिजनों ने महिला समेत नवजात को चारपाई पर लेटाकर घर पहुंचाया। प्रदेश भर में चिरंजीवी योजना लोगों को लाभ मिलने का दावा सरकार कर रही है। जननी सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं चल रही हैं। विधायक करोड़ों रुपए की सड़कें बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद की ये व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। और प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। आज प्रदेश के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर में आज बारिश के आसार हैं। एक छोटे